है द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा हैरी पॉटर का पुनर्मिलन एपिसोड। डिंपल कपाड़िया, पंकज कपूर रोम कॉम जब खुली किताब में नजर आएंगे। अश्विन गुणवत्ता वाले गेंदबाज, लेकिन ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, एल्गारो ने कहा। द्विवार्षिक विश्व कप से अतिरिक्त $4.4 अरब का राजस्व प्राप्त होगा, फीफा ने कहा। राहुल गांधी ने मीडिया पर साधा निशाना, कहा सरकारी दलाली बंद करो। उन्नाव में दरोगा साहब बोले सबसे ईमानदार पुलिस है, अगर पैसा लेती है तो पक्का काम करती है, दूसरे विभागों की तरह नहीं, हुए सस्पेंड। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फोन टैपिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। लक्षद्वीप ने रविवार को स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया, शुक्रवार की छुट्टी प्रणाली समाप्त। IIIT हैदराबाद ने कामकाजी पेशेवरों के लिए 1 साल की रिसर्च ट्रांसलेशन फेलोशिप की घोषणा की। लोकसभा में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक पेश, कांग्रेस चाहती है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए। यूपी की बेटियों ने तय कर लिया है कि पिछली सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, पीएम मोदी ने कहा। लगभग 16 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने वाले SHG को 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने के लिए प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी। उन्नाव गैंगरेप का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर रायबरेली रोड एक्सीडेंट मामले में हुआ बरी, कोर्ट को नहीं मिला कोई सबूत। गुरुवार शुक्रवार को वायनाड दौरे पर रह सकते हैं राहुल गांधी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, जुगाड़ वाले रथ है, दिल से नहीं बनाए हैं। ममता ने कोलकाता नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा, इसे मील का पत्थर बताया। जय बच्चन का बीजेपी पर निशाना, ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। इटावा में शिवपाल बोले 2022 में सपा और प्रसपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी की हार पक्की। कोविड-19 में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन के 34 नए मामले सामने आए हैं। विदेश सचिव श्रृंखला 22 से 23 दिसंबर को म्यांमार की यात्रा पर जाएंगे। गलत उम्मीदवार चयन, KP चुनाव में हारने के बाद इमरान खान कहते हैं असम में जारी रहेगा AFSPA, शांति रही तो वापस लिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। ढाका में हुए आतंकवादी हमले की जानकारी देने वाले को 5 मिलियन देगा अमेरिका। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर अजय संजय चंद्रा को किया गिरफ्तार। सपा नेताओं और करीबियों के घर आयकर जांच जारी, अखिलेश यादव के निजी सचिव नीटू के बैंक लॉकर खुलवाकर की गई जांच। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, 22 दिसंबर को होगी चर्चा। भारत ने पाकिस्तानी समन्वित दुष्प्रचार अभियान को नष्ट किया, इस्लामाबाद प्रायोजित फर्जी समाचार वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया। गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। तहरीके लब्लैक पाकिस्तान ने इमरान खान की सरकार को कीमतों में और बढ़ोतरी के खिलाफ चेतावनी दी है। खाने के तेल की कीमतें होंगी कम, रिफाइंड पाम ऑयल में कस्टम ड्यूटी घटकर 12.5% हुई। दोस्ताना क्रिकेट मैच के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घायल। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश, कांग्रेस विधायक ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ी। दिल्ली के महोला क्लिनिक में गलत दवा पिलाने से बच्चों की मौत की जिम्मेदारी केजरीवाल ने गंभीर ने कहा। 2014 से पहले लीचिंग शब्द अनसुना था, राहुल गांधी ने केंद्र की खिंचाई की। हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन के खिलाफ बिजनौर में केस दर्ज, ओवैसी की रैली में पीएम और गृह मंत्री के लिए कह रहे थे आपत्तिजनक शब्द। यूपी सरकार ने आयोजित किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, रूस से आए 500 ड्रोन ने पेश की आजादी के संघर्ष की गाथा। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 200 पहुंची, महाराष्ट्र दिल्ली में 54 से 55 केस। चीन ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक की नियुक्ति का विरोध किया। मेडागास्कर तट पर डूबा जहाज, 17 की मौत और 68 लापता। भारतीयों ने SIP के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई, ET मनी सिप इनसाइट रिपोर्ट 2021 ने कहा। कोरोना अपडेट में बीते 24 घंटे में देश में 5326 नए केस आए, 553 मरीजों की मौत हुई। चिल्लई कला शुरू, जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, राजस्थान में जमी बर्फ, अगले 5 दिनों में और बिगड़ेंगे हालात, अलर्ट जारी।
महाराष्ट्र में लोकतंत्र की जगह लागू है रोकतंत्र और भोगतंत्र। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले देवेंद्र फर्नांडिस का ठाकरे सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया हमला, बोले चाचा के साथ आते ही होने लगी जांच, लेकिन हम डरने वाले नहीं। केंद्र ने जांच के लिए आईटी अभियान 2000 के 66F के तहत दर्ज 2 मामले एनआईए को सौंपे, एमओएस होम ने कहा। केंद्र ने परिवर्तनकारी आर्थिक विकास की दिशा में काम किया, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया, जयशंकर ने कहा। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में एसडीपीआई के 4 कार्यकर्ता हिरासत में। केरल हाई कोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। जेजीयू ने टाइम्स हायर एजुकेशनल एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर जीता। रकुलप्रीत सिंह ने पूरी की छत्रीवाली की शूटिंग। लखीमपुर कांड के आरोपी नहीं मिले तो एसआईटी ने चस्पा करवा दिए पोस्टर, सूचना देने पर एसआईटी देगी इनाम। दिल्ली में कोरोना के 102 नए मामले आए और 1 की मौत, ठीक होकर डिस्चार्ज हुए 75 लोग। ग्वादर विरोध ने पाक अधिकारियों को क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के लिए मजबूर किया। यूपी में सैलानियों में ओमिक्रॉन का खौफ, बस बुकिंग के ऑर्डर हो रहे कैंसिल, टूरिस्ट ऑपरेटर बसों के परमिट निरस्त कराने को मजबूर। मुद्रा से पानीपत तक पाइपलाइन पर 9,028 करोड़ रुपए निवेश करेगा इंडियन ऑयल। हिमाचल प्रदेश के सोलन का न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, 5 साल में करेंगे 5 लाख करोड़ का काम, अमेरिका जैसी होगी सड़कें, जौनपुर में बोले नितिन गडकरी। आइए अब जान लेते हैं 22 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1851 में भारत में पहली बार मालगाड़ी चलाई गई। इसे रुड़की से चलाया गया था। यह क्षेत्र फिलहाल देश के उत्तराखंड राज्य में है। सन 1882 में थॉमस अल्वा एडिशन के बनाए गए बल्बों से पहली बार क्रिसमस ट्री को सजाया गया और यह रोशनी से जगमगा उठा। सन 1986 में क्रिकेट में कानपुर में भारत का स्कोर 7 विकेट पर 676 बनाम श्रीलंका था। 1966 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद द्वारा जेएनयू अधिनियम के तहत की गई थी। सन 2006 में भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकायों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आगे खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।